आज हमने शुरू करना था बायनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 8 ऑफ फर्स्ट ईयर। इसके अंदर ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके एक टॉपिक के अंदर ही मतलब डिफरेंट सवाल निकल आते हैं। एक टॉपिक के अंदर ही डिफरेंट क्वेश्चन इस तरह निकल आते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, उसके अंदर ट्रिक्स डिफरेंट हो जाती हैं, टेक्निक्स डिफरेंट हो जाती है। इसलिए आपकी अप्रोच उस क्वेश्चन के लिहाज से सही होनी चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब मैं क्वेश्चन से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि हमारी इस पूरे कोर्स की टेक्निक ही ये थी कि हमने क्वेश्चन वाइज आपको बताना था, क्वेश्चन वाइज आपको कॉन्सेप्ट देने थे। हम पूरी डिटेल में नहीं करानी थी, क्वेश्चन वाइज, ताकि कम से कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कर सकें। पहला क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन एक्सपेंशन। ये पहला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स हम कैसे निकालते हैं किसी भी एक्सपेंशन के। कोफिशिएंट मैं पूरा बायनोमियल एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सबको पता है फर्स्ट ईयर का बहुत आसान सा चैप्टर है। मैं इसके क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, बहुत आसान सा चैप्टर है ये, लेकिन जो मैं टेक्निक्स बताऊँगा वो थोड़ी मुश्किल है। सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ अ ट्राइनोमियल इक्वेशन। क्वेश्चन है 2a माइनस 2b प्लस 4c की पावर 7। अब इसके कोफिशिएंट्स का सम हम निकाल कैसे सकते हैं? इस किसी भी बायनोमियल इक्वेशन के कोफिशिएंट का सम हम इस तरह निकालते हैं, हम उसके वेरिएबल्स के अंदर हर वेरिएबल के अंदर 1 पुट करेंगे, हर वेरिएबल के अंदर 1 पुट करेंगे और इसका सम निकालेंगे। क्या बनता है? 2 माइनस 2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 4, और फिर वो पावर जो पूरी बायनोमियल इक्वेशन की थी 4 की पावर 7। इस तरह हम इसके सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालते हैं। ट्राइनोमियल हो जाए, बायनोमियल हो जाए, 4 आ जाएँ, 5 आ जाएँ, जो मर्ज़ी आ जाए, हमने बस वेरिएबल की जगह 1 पुट करना है, सम निकालना है और वही पावर ले लेनी है जो उसके ऊपर पहले से थी। फिर क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ़ टर्म्स इन एक्सपेंशन। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होती हैं? अगर तो बायनोमियल एक्सपेंशन है वो तो बहुत आसान है, जितनी उसकी पावर है उससे एक टर्म ज़्यादा होती है हमेशा। अगर बायनोमियल थी x प्लस वाई, इसकी पावर 8, अब इसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स इन एक्सपेंशन कितनी होंगी? जितनी ये पावर है उसका एक ज़्यादा, n प्लस 1, इसके लिए होंगी 9। लेकिन अगर ट्राइनोमियल आ जाए फिर क्या करते हैं? क्योंकि आसान सवाल आता है 200 में से तकरीबन 100-110 आसान सवाल होते हैं, लेकिन जो फ़र्क डिफरेंस बनाता है ना एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के अंदर, वो मुश्किल सवाल होता है। और वो मुश्किल सवाल मैं भी कराने लगा हूँ। वो कहते हैं x प्लस वाई प्लस z की पावर 9, इसकी टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होती हैं? अब ट्राइनोमियल इक्वेशन का फार्मूला होता है, एक अलग फार्मूला होता है। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो है n प्लस 2 बाय 2, n प्लस 2 बाय n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 2। मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसका n प्लस 1 फिर n प्लस 2 फिर बाय 2, 9 प्लस बाय 2, 10 11 बाय 2, ये कैंसिल, 5 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 55। ये आंसर होगा 55। और आया कैसे है? इस फार्मूला से। आसान सा फार्मूला है, प्रैक्टिस करने से जल्दी हो जाएगा। मैंने भी स्टेप बाय स्टेप बताया, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिर ट्राइनोमियल है x प्लस वाई प्लस z की पावर 7। क्वेश्चन आया है कि x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और z क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर कोई कंबाइंड टर्म आए और उनकी पावर ऐड हों और वो उसका कोफिशिएंट पूछ रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो पावर होएगी उसका फैक्टोरियल लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जितनी जितनी पावर्स हैं हर वेरिएबल की। इसका 2 है, 2 पावर है तो 2 फैक्टोरियल, y का भी 2 है तो 2 फैक्टोरियल, z का 3 है तो 3 फैक्टोरियल। ये करके आंसर निकालेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शंस के अंदर ये होगा तो डायरेक्ट हम इसको टिक कर देंगे। ये समझ लगी। अब सबसे पहले पावर का फैक्टोरियल, उसके बाद जो जो रिपीट हो रहा है, ये 2 दफ़ा आ रहा है 2 फैक्टोरियल, ये 2 दफ़ा 2 फैक्टोरियल, ये 3 दफ़ा तो 3 फैक्टोरियल। इस तरह करके हम आंसर निकाल देंगे। फिर कुछ कंडीशंस आती हैं, और ये मेरे NET के अंदर 2 दफ़ा NET हुआ है और 3 दफ़ा मैंने 3 NET दिए हैं अभी तक, और इसमें 2 दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है और दोनों दफ़ा डिफरेंट कंडीशंस के साथ था।
ए प्लस एक्स की पावर n प्लस ए माइनस एक्स की पावर n। वो पूछता है व्हाट आर द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। अब उस नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला है, अगर तो ये n ऑड है, अगर ये n कोई ऑड नंबर है तो उसके लिए फार्मूला है n प्लस 1/2, ठीक है। और अगर ये ऑड इवन नंबर है, इवन, तो उसके लिए n प्लस 2/2, ठीक है। ये दो कंडीशंस होगी। फिर अगर ये इक्वेशन चेंज होके यहाँ पे आ जाए माइनस, यहाँ पे आ जाए माइनस, फिर अगर ऑड है, ऑड के लिए होगा n प्लस 1/2 एज इट इज़ सेम, लेकिन अगर इवन होगी तो उसके लिए होगा n/2। ये है प्लस वाली, ये है माइनस वाली, लेकिन ऑड में दोनों सेम रहेंगी। ये n प्लस 1/2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फिर एक टाइप ऑफ इक्वेशन है, वो मैं बताता हूँ। वो इक्वेशन मतलब एक टाइप ऑफ बाइनोमियल है, ax की पावर p प्लस b x की पावर q की पावर n। ये तो एक जनरल बाइनोमियल इक्वेशन है, लेकिन अगर मैं इसका कोई एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल ये है x² प्लस 1/x³, इसकी एक्सपेंशन उसने दी हुई है, लेकिन मैं आपको जनरल से बताऊंगा ताकि कोई भी आ जाए आप उसको अप्लाई कर सको। हमने कोई टर्म निकालनी है इसकी, वो कहता है कि ऐसी टर्म निकालो जिसके अंदर x की पावर 4 है, तो वो उसके लिए हमने एक जनरल फार्मूला बनाया है। इसके अंदर से, इस पूरी एक्सपेंशन के अंदर से हमने कोई एक टर्म निकालनी है। वो कहता है x की पावर 2 वाली टर्म निकालो, उसके लिए n p माइनस x p प्लस q, और इधर वो पावर लिखेंगे जो हम निकालें। अगर वो कहता है कि 0th पावर निकालो तो इधर 0 आ जाएगा, इधर से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि n भी हमें पता होगा, ये n होगा, p भी पता होगा, q भी पता होगा। इधर से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जब आ जाएगी उसके अंदर हम एक ऐड करेंगे, क्योंकि हमें उसका कम्बिनेशन का जनरल फार्मूला पता है, उसके अंदर r प्लस 1। ये हमारे पास जब x आएगा ना, वो हमारे पास r होगा, r, और पोजीशन निकालने के लिए हम उसमें एक ऐड कर देंगे तो वो उस टर्म की पोजीशन आ जाएगी। इस ट्रिक से हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। अब मैं बाइनोमियल का वो बताता हूँ, जो जनरल फार्मूला वो सबको पता ही होगा, फर्स्ट ईयर में तो वही चलता है। कोई भी बाइनोमियल थ्योरम है x प्लस वाई, इसके अंदर हमने एक्सपेंशन है, इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, n c r a n माइनस r, या इधर हमने x लिया तो x n माइनस r और y r। ये होती है जनरल टर्म का फार्मूला, और जनरल टर्म होती है इक्वल t r प्लस 1। हमेशा r से एक वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी, तो मतलब हमने जो x की वैल्यू निकाली थी वो r थी बेसिकली, और जो हम टर्म निकालेंगे वो r प्लस 1 होएगी, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है एनईटी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों बार एनईटी में आया, 3 दफ़ा एनईटी दिया, तीनों बार एनईटी में आया। वो क्वेश्चन था कि दो वाटर पंप हैं जो एक टैंकी को फिल करते हैं, एक 2 घंटे में करता है और एक 3 घंटे में करता है। फिर उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि दोनों साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं तो कितने घंटे में वो फिल करेंगे टैंकी। तो उसके लिए फार्मूला है x y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। इधर x वाली मोटर का टाइम, इधर y वाली मोटर का टाइम, और नीचे ऐड करना है। और अगर क्वेश्चन आए कि खाली कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया कि एक मोटर खाली कर रही है टैंक 2 आवर के अंदर, और एक खाली कर रही है 3 आवर के अंदर, खाली कर रही है, खाली और एक खाली कर रही है और एक फिल कर रही है, मतलब एक खाली कर रही है 2 घंटे के अंदर और एक फिल कर रही है 3 घंटे के अंदर। तो उसके अंदर यही फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। मतलब अगर हम कोई एग्जांपल लें, एक मोटर थी 2 घंटे में कर रही थी और एक 3 घंटे में, ये फिल कर रही थी और ये निकाल रही थी, बस सही है।
इधर डालो 2 इंटू 3, नीचे डालो 2 माइनस 3, सॉरी 2 माइनस 3, 6 डिवाइडेड बाय -1, ये मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। इसका आंसर 6 आएगा। 6 आवर्स के अंदर वो टैंकी फुल होएगी, क्योंकि एक निकाल रही है, एक उसके ऑपोजिट वर्क कर रही है और एक वर्क कर रही है। जो वर्क कर रही है फिर उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा उसको फिल करने के लिए। तो इस तरह का सवाल तीनों एंटिटीज़ में आया और चौथे में भी इंशाल्लाह आएगा। फिर हमने कल ही कर लिया था वो चीज़, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर लूँ, इस चैप्टर की भी है कि समेशन ऑफ कम्बिनेशन इन अ बायनोमियल थ्योरम इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2 की पावर n, और n c 0 से लेकर अप टू, मतलब अगर मैं समेशन के उसमें लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, इधर मैं डाल दूँ r, तो वो हमेशा इक्वल होगा 2 की पावर n के। और अगर हम सिर्फ ऑड वैल्यूज़ लें, मतलब n c 1 से लेकर n c यहाँ पे लिखो 3 अप टू ऑड, जैसे ऑड के अंदर, तो वो हमेशा आ जाएगा 2n माइनस 1 के इक्वल। ठीक है। अब फिर कल मैंने ये वाला भी बताया था, लेकिन इस चैप्टर में भी दोबारा रिपीट हो रहा है, तो कर लो ताकि दोबारा रिवीजन हो जाए। n c r इक्वल्स टू n c n माइनस r, मतलब एडजेसेंट वैल्यूज़ बायनोमियल एक्सपेंशन की एडजेसेंट कम्बिनेशन वैल्यूज़ इक्वल होंगी। मतलब पहली टर्म की अगर 0 है तो लास्ट टर्म भी 0 होएगी, दूसरी टर्म अगर 5 है तो सेकंड लास्ट टर्म भी 5 होएगी, थर्ड टर्म अगर 9 है तो थर्ड लास्ट टर्म भी 9 होएगी। इससे हमें उससे हमें ये पता चलता है। फिर क्वेश्चन है, अब ये था बायनोमियल थ्योरम, अब आती है बायनोमियल एक्सपेंशन की बारी। एक्सपेंशन क्या होती है? बायनोमियल एक्सपेंशन तब होती है जब पावर फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव हो जाए, पावर फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव हो जाए। लेकिन इसकी एक कंडीशन भी ये होती है कि उसके अंदर जब ऐड हो रहा हो तो साथ 1 हो। मैं आपको बताता हूँ, इसका जनरल फॉर्मूला 1 प्लस x की पावर n। अब जो n है ये हमेशा या तो नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन में होगा, इसकी ये कंडीशन है। तब हम अप्लाई करते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। अब बायनोमियल एक्सपेंशन होती क्या है? बायनोमियल एक्सपेंशन आप लोगों ने तो पढ़ी हुई है, लेकिन मैं कुछ ऐसी बायनोमियल एक्सपेंशन बताऊंगा जिसके अंदर हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, पूरी एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस टर्म का हमें क्वेश्चन में पूछता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है, ये क्वेश्चन देता है 1 प्लस x की पावर -2, और वो कहता है कि 9th टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन निकालो। अब हमें 9th तक इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है -1 की पावर r प्लस 1 x की पावर r। जो टर्म हमने निकालनी है वो r होएगी। फॉर एग्जांपल 9th निकालनी है तो यहाँ पे 9th टर्म निकालनी है। अब 9th टर्म के लिए होता है r प्लस 1, तो हमने निकाला r प्लस 1 इक्वल्स टू 9। अब 9th टर्म निकालनी है तो इधर से 1 इधर जाके माइनस, तो r की जगह हम क्या डालेंगे 8। टर्म और उसमें फ़र्क है, अगर वो डायरेक्ट r की वैल्यू दे देता है तो डायरेक्ट r डालो, लेकिन अगर वो 9th टर्म कह देता है तब उसमें फ़र्क है। तब हम उसको अंदर ये वाला फार्मूला पहले लगाएंगे, r निकालेंगे, फिर r पुट करेंगे। अब मैं सारी एक्सपेंशंस के लिख देता हूँ, तकरीबन टोटल 6 हैं, 6 के 6 लिख लो ताकि आसानी हो जाए। सबसे पहले आता है -1 जब पावर हो, फिर जब आता है -2 पावर हो जाए, फिर आता है -3 पावर हो जाए, फिर अगर माइनस साइन आ जाए बीच में, बाकी पावर्स इतनी आती हैं, इससे ज़्यादा पावर नहीं आ सकती। मतलब वो -9 की कभी नहीं पूछेगा, इन्हीं में से पूछेगा, यही कॉमन है। इसके लिए फार्मूला आता है -1 की पावर r x की पावर r। इसके लिए फार्मूला आता है -1 की पावर r प्लस 1 x की पावर r। इधर भी x की पावर r प्लस 1 r प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2
और -1 की पावर r। अब इधर रिपीट होएंगे, बस इसके अंदर -1 की पावर r नहीं आएगा, इधर आएगा x की पावर r, इधर आएगा r+1 r+2 डिवाइडेड नहीं सॉरी r+1 और x की पावर r। इधर भी वही आएगा, बस -1 नहीं आएगा, r+1 r+2 x की पावर r, इधर भी r था, डिवाइडेड बाय 2। ये 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायनॉमियल एक्सपेंशन है और हमेशा इन्हीं में से सवाल आता है, इससे बाहर नहीं आता। इनके ये फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज से डायरेक्ट हम उस टर्म पे जा सकते हैं जो टर्म रिक्वायर्ड है। अगर उसने 9 टर्म पूछी है तो इधर से हम डायरेक्ट r की जगह 9 डालेंगे, हम आंसर निकाल। 9 टर्म पूछी है तो r की जगह 8 डालेंगे, और अगर 10th टर्म पूछे हैं तो r की जगह 9 डालेंगे। फिर मिडिल टर्म के क्वेश्चन आते हैं। मिडिल टर्म कैसे निकलती है? एक एक्सपेंशन है a प्लस b की पावर n, ठीक है। वो कहता है इसकी मिडिल टर्म निकालो। अगर इसमें अब 2 कंडीशन आती हैं, अगर तो ये n इवन है तो क्या होगा, और अगर n ऑड है तो क्या होगा। अगर n इवन है तो इसकी मिडिल टर्म निकलती है n+2/2th टर्म, r की वैल्यू से 1 माइनस करके आ जाएगी। और अगर ऑड होती है तो इसकी 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, एक निकलेगी n+1/2 से और एक निकलेगी n+3/2 से। इसकी 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि these coefficients nc0 nc1 nc2 are called, तो इनको हम कहते हैं बायनॉमियल कोफिशिएंट्स। इनको बायनॉमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट्स 2n होता है, लेकिन सम ऑफ कोफिशिएंट्स कभी भी 2n नहीं हो सकता। सम ऑफ कोफिशिएंट्स आता है, मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन कराया था 1 पुट करके वेरिएबल के अंदर उसकी पावर ले लो, उससे आता है सम ऑफ कोफिशिएंट्स। और सम ऑफ बायनॉमियल इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। सम ऑफ कोफिशिएंट्स आता है 1 पुट करके और सम ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट आता है 2 की पावर n लेके। और सम ऑफ इवन बायनॉमियल कोफिशिएंट या सम ऑफ ऑड बायनॉमियल कोफिशिएंट्स आता है 2 की पावर n-1 लेके। इन 3-4 चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इन तीनों डिफरेंस को अच्छी तरह देखना, तेज़ी के अंदर गलत नहीं कर देना, क्योंकि ये मुफ्त का नंबर है इस चैप्टर का और इसकी ट्रिक्स बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। हो गया। अभी इस चैप्टर के अंदर मैंने ट्रिक्स तकरीबन सारी बता दी हैं। ट्रिक और कोई नहीं है, क्वेश्चन बेशक कर लेते हैं जो क्वेश्चंस रह गए हैं, ये क्वेश्चंस करने हैं हमने। 1 मिनट में पानी पी लूँ, इतने आप लोग जो भी नोट करना है वो कर लो। एक क्वेश्चन आया था मुझे एनईटी के अंदर, √2 की वैल्यू क्या होएगी। अब इसको हम सॉल्व, अब ये देखने में तो बड़ा आसान सा लगेगा, सवाल के √2 आ गया, लेकिन उधर कैलकुलेटर नहीं होता। अगर कैलकुलेटर हो डायरेक्ट √2 डालो तो हो जाएगा, कैलकुलेटर नहीं होता तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, ये हम सॉल्व करेंगे बायनॉमियल एक्सपेंशन से। बायनॉमियल एक्सपेंशन से इस पर अप्लाई कैसे होएगी, इसको हम ये लिख सकते हैं 1+1 की पावर 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। इसमें हम बायनॉमियल एक्सपेंशन अप्लाई करें, 1+1/4 प्लस 1/4 इंटू 3/2। मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, आप लोगों ने थोड़ा अगर समझना आए तो खुद सिंप्लीफाई करके लिख लेना, लेकिन जब सिंप्लीफाई करेंगे आंसर यही आएगा 1/2, ठीक है। अप टू सो ऑन, हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इधर से भी वैल्यू आ जाएगी। अब 1 प्लस ये होता है 0.25, फिर दोबारा से 3 बाय हमने करना है
3 डिवाइडेड बाय 32, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.09 के आएगा। तो इसके अंदर 0.09 ऐड करेंगे और इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दो तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी √2 की, जो कि है 1.34। इसको करो तो ये आएगा 1.34 कुछ, वहाँ पे ऑप्शन होगा हम लगा देंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन का रिवर्स भी आ सकता है। इस क्वेश्चन का रिवर्स कैसे आ सकता है, वो हमें एक्सपेंशन दे देते हैं, ये एक्सपेंशन उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस एक्सपेंशन, और नीचे आंसर्स हैं √2, √3, इसी तरह √4 और एक आंसर बताना, तो ये इसका आंसर होगा। आया कैसे वो मैंने इसे पहले खोल के एक्सप्लेन किया था और अब इसका रिवर्स किया हमने। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। इस चैप्टर के अंदर जो हो सकता था वो सारा मैंने करा दिया, सारी ट्रिक्स मैंने बता दी हैं। अब आपने इसके क्वेश्चंस मैं ग्रुप के अंदर भेज दूँगा, क्वेश्चन मैं ग्रुप के अंदर भेज दूँगा, वो प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस वाले सवाल हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होएगी उतना ज़्यादा नंबर भी आएंगे। और ये आज का लेक्चर था बस, बायनोमियल का यही था। आगे अब ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आएगा, आज ही आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि 10 दिन रह गए हैं NET के अंदर, तो जल्दी जल्दी हम पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे।